संगत जी, एक छोटा सा सवाल है, ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपको पूरी दुनिया की दौलत एक तरफ रख के दे दी जाए और दूसरी तरफ नाम रख दिया जाए और दोनों में से किसी एक चीज़ को चुनने के लिए आपको कहा जाए, तो आप क्या चुनेंगे? संगत जी, ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं, वो दौलत ही चूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे संत कहते हैं कि अगर दौलत को छोड़कर नाम को चुन लिया तो इसका मतलब है आपने हर चीज़ को पा लिया, सब कुछ पा ली है। और इसका मतलब क्यों, कि ऐसा क्यों है, यही आज के हम सत्संग में सुनेंगे। संगत जी, राधा स्वामी जी, आज हम ये बहुत ही गहरी बात समझने जा रहे हैं, बड़े ही सरल शब्दों में, कि गुरु का महत्व क्या होता है, जो नाम हमें उस गुरु के द्वारा दिया जाता है उसकी सच्चाई क्या होती है, और हमारे मन और हमारी आत्मा में क्या फ़र्क होता है। संगत जी, हम सब जिंदगी जी रहे हैं और इस जिंदगी में लगातार भागते ही जा रहे हैं। हम भागते किस चीज़ के पीछे हैं? कभी पैसे के पीछे भागते हैं, कभी हम अपने रिश्तों के पीछे भागते हैं, कभी हम मिलने वाली सफलता के पीछे भागते हैं। हमें सोचना है, हमने बहुत मेहनत कर ली और हम पीछे भाग भी ले और पैसा भी कमा लिया। कुछ समय के लिए ऐसा भी लगा कि बहुत सारी खुशी हमें शायद दुनिया की मिल गई, पर फिर भी मन बोलता है कि मैं तो संतुष्ट बिल्कुल नहीं हूँ, मुझे तो और चाहिए। मन की इस वजह से ही, इस इच्छा की वजह से ही ये पहिया जो है बार बार घूमता रहता है, यही साइकिल चलता रहता है। अगर हमारा मन कभी भरता ही नहीं है, सब कुछ मिलने के बाद भी अगर वो खाली है, तो फिर हम ढूंढ किसको रहे हैं, किस चीज़ को ढूंढ रहे हैं? संत कहते हैं तुम्हारी जो असली भूख है वो किसी दुनिया की नहीं है, वो आत्मा की है। संत समझाते हैं अगर 7 समुद्रों का जो सोना होता है वो भी हमें मिल जाए, फिर भी वो हमारे उस गुरु द्वारा दिए हुए नाम की बराबरी नहीं कर सकता। और वो नाम जो हमारे असल में अंदर है, गुरु तो नाम देते ही हैं, एक नाम की महिमा जो हमारे अंदर है, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे किसी के पास कोई खजाना है और लेकिन उसे पता ही नहीं, उसे उस खजाने का एहसास ही नहीं, इसलिए वो अपने आप को गरीब महसूस करता है। उसी तरह से हमारे अंदर उस नाम की दौलत है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं सके और ना ही हम उसे पहचानना चाहते हैं। इसलिए हमें उसे पहचानना है, उस सच्ची दौलत को पहचानना है। अब हमारे अंदर सवाल है, अगर ये खजाना है जो सबके अंदर है तो हमें मिलता क्यों नहीं? तो इसका जवाब ये है कि असल में हमें रास्ता ही उस खजाने का पता नहीं। जैसे आपकी आंखें बंद कर दी जाएं और आपको घने जंगल में छोड़ दिया जाए, तो क्या आप खुद रास्ता ढूंढ पाएंगे? इसका भी आंसर यही है कि नहीं ढूंढ पाएंगे। आपको, अगर आपकी आंखें बंद हैं तब भी आपको रास्ता दिखाने वाला, गाइड करने वाला चाहिए है। उसी तरह से अगर हमें आध्यात्मिक रास्ते पर चलना है तो गुरु जो है वो हमारा गाइडर है, गुरु जो है हमारा मार्गदर्शक है। हम गुरु को ढूंढ नहीं सकते हैं। गुरु हमें तभी मिलता है जब हम उस गुरु को मिलने के लिए तैयार होते हैं, जब
हमारे अंदर असली चाह पैदा होती है। उस समय खुद परमात्मा हमारा रास्ता बन जाता है। पर हमारी सबसे बड़ी जो समस्या है वो है हमारा मन। मन हमेशा कुछ ना कुछ मांगता ही रहता है। मन कहता है मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, बस चाहिए ही चाहिए। उदाहरण से समझते हैं, पहले तो पैसे नहीं थे, फिर 5,000 चाहिए तो 5,000 मिले, फिर 10,000, फिर वो लाख पे आ गया, फिर वो करोड़ों पे आ गया। चाहे करोड़ मिल भी गए पर संतुष्टि तो नहीं मिली। क्यों? क्योंकि जो मन है वो कभी भरता ही नहीं, वो कभी तृप्त होता ही नहीं। और जो आत्मा है, वो आत्मा की सिर्फ एक चाह होती है, मुझे उस कुल मालिक से मिलना है, मेरे मालिक से मिलना है। और जब ये मिलन कभी हो जाता है तो फिर ऐसा आनंद आता है जो कभी किसी दुनियावी चीज़ में नहीं आया। संतों का रास्ता तो बिल्कुल सीधा है, बस हमें उसे पकड़ना है। संत कहते हैं आप मांगना छोड़ दें, आप उस मालिक की रजा में रहें और उस नाम से जुड़ें जो आपके अंदर है। हम इसे उदाहरण से समझते हैं, अगर आज खाना नहीं मिला तो हम क्या करेंगे? हम मालिक से मांगना शुरू कर देंगे, भगवान मुझे खाना दे दो। लेकिन संत कहते हैं जैसी तेरी मर्जी, आज भूखा रहना है ना तो वही सही। वो उसको मांगेंगे नहीं। फ़र्क सिर्फ यही है, हम मांगते हैं और संत उस मालिक का दिया हुआ स्वीकारते हैं। तो संत कहते हैं जो मांगता है वो भिखारी है। जो कुछ भी नहीं मांगता वो असल में असली बादशाह है। संत कहते हैं अगर आपके अंदर कोई इच्छा ही नहीं है तो फिर कमी किस चीज़ की? जब ये चीज़ समझ में आ जाएगी तो यही असली सचखंड है, ये अवस्था ही असली सचखंड है। हमारे अंदर एक पर्दा होता है जिसे कि मन का पर्दा कहा जाता है। हम इसे उदाहरण से समझते हैं, जैसे आप सिनेमा हॉल गए, स्क्रीन चल रही है, स्क्रीन पे फिल्म चलती है, हम उस स्क्रीन पे फिल्म देखते हुए रोते भी हैं और हंसते भी हैं, लेकिन वो क्या असली होती है? वैसे ही मन की जो फिल्म है जिसमें हम उलझे हुए हैं उसी तरह की है। इसी तरह से जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे अंदर का जो पर्दा है धीरे धीरे हटता है और अंदर की जो सच्चाई है वो हमें दिखने लग जाती है। हम इसे उदाहरण से समझेंगे, साधारण तेल में अगर फूल डाल दिया जाए तो वो खुशबूदार बन जाता है। वैसे ही संतों की संगति में अगर एक इंसान रहने लग जाए तो वो भी बदल जाएगा। संगत जी, हमें कभी भी अगर सच्ची खुशी हासिल करनी है तो वो कैसे भी हमें बाहर नहीं मिलने वाली। ना हमें वो खुशी पैसे से मिलनी है, ना हमें वो खुशी रिश्तों में मिलनी है, ना हमें वो खुशी दुनिया में मिलनी है। असल में जो सच्चा आनंद होता है वो हमारे भीतर ही है। और उस कुल मालिक तक पहुंचने का जो रास्ता है वो गुरु प्लस नाम प्लस सिमरन। हमें याद रखना है हम सब उस कुल मालिक का अंश हैं, उस परमात्मा का अंश हैं। बस हमें खुद की पहचान करनी है, असली पहचान करनी है। अगर आपको संगत जी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इसे और संगत को शेयर करने की खिचल भी ज़रूर कीजिएगा। और हमारे इसी तरह के रोज़ के सत्संग वीडियो को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन पर ऑल पे भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके जी। हम डेरा ब्यास में या और किसी सत्संग सेंटर में होने वाला जो बाबा जी या फिर हजूर जी का सत्संग प्रोग्राम होता है उसकी समरी भी आपके लिए लेकर के आते हैं।
तो संगत जी, राधा स्वामी जी।